तो पप्पू यादव जी स्वयं नहीं खड़े हुए हैं, पूर्णिया की जनता ने उनको खड़ा किया है। और उनकी मुखालफत जो लोग कर रहे हैं तो वो ये समझे कि वो पूर्णिया की जनता की मुखालफत कर रहे हैं। ये पूरे तरीका से बीजेपी का बी टीम है और ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से बचने के लिए। ये केजरीवाल जब ये जेल गए ना, ये डर गए। मीसा भारती चाहती है कि लालू जी नहीं रहेंगे तो उनका उत्तराधिकारी हम बने। अब किडनी दे दी है वो हमारी बहन, तो वो भी चुनाव लड़ने आई है, उनसे भी कहीं ना कहीं इनको खतरा बुझा रहा है। हम लोग को किसी ने बुलाया नहीं है, हम लोग 35 आदमी से आए हैं मधुबनी जिला से पप्पू यादव को सपोर्ट करने के लिए। वहाँ जितना हत्या, बलात्कार कुछ भी होता है पेपर के माध्यम से देख के, न्यूज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करता और आके उसके संतावना देते हैं और आर्थिक रूप से मदद करते हैं। बताइए कोई एक नेता। क्या नाम है आपका? अस्मित यादव। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, पूर्णिया के। पूर्णिया में अभी बहुत हॉट सीट बनी हुई है बिहार की, क्या वजह चल रहा है अभी, क्या माहौल लग रहा है? 26 को वोटिंग है, हर जगह यही चर्चा, पप्पू पप्पू और कुछ नहीं। क्या वजह है? वजह जनता सेवा और सीमांचल, पूरा सीमांचल। अगर पिछले 10 वर्ष में कोई जन नेता नहीं है। जन नेता मतलब ये कि पब्लिक का नेता कोई नहीं। चाहे संतोष कुशवाहा बिजनेसमैन, दारू बेचते थे, शराब बेचते थे, वो पैसा गिनने का रहा, पूंजी लगा दिया, पैसा गिन रहा है। वो तो सरकार जनता सेवा, जन सेवा एक और एक पप्पू यादव है। पूरा सीमांचल जोन में, कोसी में कहीं भी जन नेता दिखा लीजिए, कोई नहीं है जन नेता। जन नेता एक और एक पप्पू यादव है। जब कोई पद पे नहीं थे फिर भी जनता सेवा, आज भी जनता सेवा, कल भी जनता सेवा। अच्छा, उनका एक ही मकसद है, जनता सेवा। अच्छा, आप जनता सेवा कह रहे हैं, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि उनके ऊपर बहुत सारे एफआईआर भी जो है, क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर्ड हैं। 2013 में वो छूटे थे जेल से। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो एक लोग, जो युवा हैं, वो सोच रहे हैं कि बाहुबलियों वाली छवि खत्म हो। तो क्या एक निगेटिव प्रभाव तो है? जनता के बाहुबली है वो, जनता सेवा करते, उस पर कोई विरोधी सब उन पे फालतू केस करवाते हैं। जहाँ तक बात रहे हत्या का, तो उसके लिए कोर्ट है, दोषी करार दे। वो तो निर्दोष बनाए उनको, तो हो गया, अभी निर्दोषी है, पुख्ता सबूत है, सारे चीज है, कोर्ट देगा ना बयान उसके लिए। जनता बोले या विपक्ष के नेता बोले, उससे थोड़ी कोई चीज हो जाता है। अभी लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पप्पू यादव ने की है, या रैली में भी कई बार वो इमोशनल हुए हैं, कहीं उनके साथ धोखा हुआ, पॉलिटिकल करियर ख़त्म करने की साजिश की गई। लालू यादव से मुलाकात तो हुई थी, आप पार्टी के हैं, कार्यकर्ता हैं उनके, क्या ऐसी बात हुई थी और कहाँ बात बिगड़ गई फिर? लालू यादव से तो मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जाके मर्ज कीजिए, हम इधर से सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस में जाके उनके पार्टी को पूरा तोड़वा दिया, खराब करवा दिया कांग्रेस में मर्ज करा के। अब फिर इधर से 14 दिन तक पटना पूर्णिया दौड़ाते रहे। तो लास्ट में निर्दलीय का जनता से वो लोग ने एग्रीमेंट किया, जनता से पूछा, जनता ने पूरा जवाब दिया कि आप निर्दलीय खड़ा होइए। ऐसा नहीं कि पहली बार निर्दलीय खड़े हुए, 3 बार निर्दलीय। ये पूर्णिया से नारियल छाप, साइकिल छाप जो था लोग देखे, हम तो नहीं देखे, लेकिन इस 20 साल में पहला इलेक्शन उनका यहाँ देख रहे हैं। तो वो जीत के गए, बहुत वोट से जीते, या जीत के रिकॉर्ड भी बनाए। छवि खराब के मतलब में तो विपक्ष बोलता है, किस पे केस नहीं है आपके पास? लालू यादव चारा चोर, हाउसिंग चोर, रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट में चोर, कौन? तेजस्वी पर केस नहीं है क्या? आज तेजस्वी तो डर के बोल दिए कि बीमा भारती को वोट नहीं दीजिए, आप एनडीए को वोट दीजिए। क्यों बोले? ये तेजस्वी यादव ने कहा। डायलॉग सुनिए, न्यूज सुनाइए जी इनको। देखे हम। क्यों बोले कि बीमा भारती को वोट नहीं देना है, एनडीए को वोट देना है? साफ बोला है, साफ 2 बार बोला कि साफ बोल दिए हम, बीमा भारती को वोट मत दीजिए, आप एनडीए को वोट दीजिए। तो बीजेपी के एजेंट तो वो लोग हैं, बीजेपी के एजेंट तो वो लोग हैं, बीजेपी का काम कर रहे। पूरा पूर्णिया विधायक से, संसद से छाया हुआ है। घूमिए, 40 विधायक आरजेडी का पूर्णिया में कैंप कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसमें 30 विधायक मुसलमान से कम्युनिटी से, मैं भी मुसलमान कम्युनिटी से। अब मैं आरजेडी छोड़ के प्रदेश का महासचिव था इधर 10 दिन पहले मैंने इस्तीफा दिया है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 30 विधायक जो हैं उसमें से मुसलमान हैं। मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो अभी बहुत नाराज चल रहे हैं आरजेडी से। पूरे नाराज हो गया। आज 2 जगह आज का डेट सुन के पूरे नाराज है। विद्रोह हो जाए कहीं नहीं। अब विद्रोह ऐसा हो जाए कि इनको इलेक्शन के लिए सोचना पड़ेगा, इलेक्शन कराए कि अब विद्रोह को रोके, ऐसा हो जाए।
तो 2 क्या दिन के इस अंदर। बार पूरी की पूरी आरजेडी का जो एमवाई आरजेडी है कहाँ यहाँ? सब जगह से ट्रेंड टूट गया, पता लगाइए, रुपौली, दमदाह, सब जगह से ऑफिस उठने लगा है। लोगों से पूछिए, पूरा पूर्णिया पप्पुए मांग रहा है। उठ गया है, ऑफिस भी उठ गया, आरजेडी का उठ गया, बीमा भारती का उठ गया, सब उठ के लोग जा रहे हैं। तो दिखावटी कुछ चमचे लोग हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसी खा रहे हैं, मीट भात खा रहे हैं, सो रहे हैं। एमवाई समीकरण आरजेडी का क्या खत्म हो गया है हर जगह से? पूर्णिया से शुरुआत है, एमवाई समाप्ति का है, और पूरे बिहार से। हम लोग आज 12 बजे चले थे, मधुबनी जिला से हैं, 300 किलोमीटर से। ये पप्पू जी और कोई हमारे इनके दल के लोग हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। एज ए गरीबों के मसीहा जो बाढ़ में इन्होंने काम किया, पटना राजेंद्र नगर में, कोरोना में अपने जान का फिक्र नहीं कर कर इन्होंने काम किया। और भी जब भी कहीं कोई हत्या हो जाती है या कुछ हो जाता है तो ये अपने तेल से और अपने जड़ ज़मीन को बेच के, जो पूर्वज का संपत्ति है उसको बेच के लोगों की मदद करते हैं। इनकी जितनी सराहना किया जाए वो कम है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव को कि आज जो हेलीकॉप्टर लेकर के वो घूम रहे हैं सहनी को, यही सहनी पिछले बार विधानसभा से पहले बोले थे खंजर मारे हुए हैं, बीजेपी के एजेंट है, क्या क्या बोले। और आज जो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और यहाँ पूरा 42 विधायक लगा दिए हैं और पूरा ताकत लगा दिए, मनोज झा और ये कारी सुएब जो ठेका लिए हुए एमवाई के नाम पर, ये पूरे तरीका से बीजेपी का बी टीम है और ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से बचने के लिए। ये केजरीवाल जब ये जेल गए ना, ये डर गए। आप बताइए, कोई समाजवादी परिवार का जिसका जड़ होगा समाजवादी पार्टी या समाजवादी धरातल से आते हुए, उनके बाल बच्चे डरेंगे? खाली बकैती करते हैं। पप्पू यादव जी लगातार ललकारते हैं, मोदी सरकार को ललकारते हैं। हमारी मैडम उस पार्टी से छत्तीसगढ़ से आती हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, उसके बाद भी इनको कहते हैं, इन पर ब्लेम लगाते। अपने अंदर उनको झांकना चाहिए। जितना ताकत यहाँ लगा रहे हैं, उनके परिवार में मेन लड़ाई है। लड़ाई क्या है? मीसा भारती चाहती है कि लालू जी नहीं रहेंगे तो उनका उत्तराधिकारी हम बने। अब किडनी दे दिए वो हमारी बहन, तो वो भी चुनाव लड़ने आई है, उनसे भी कहीं ना कहीं इनको खतरा बुझा रहा है। तो आप जितना विधायक यहाँ लगा है पप्पू जी को हराने के लिए, गरीबों के मसीहा को हराने के लिए, यही चीज आपके बहन के पीछे लगाना चाहिए। केवल टिकट दे देते हैं, आप खुद नहीं चाहते कि वो जीते। आप बताइए, आपका जनाधार इतना है, आप कहते विधायक नहीं बन पाए हमारे पप्पू जी के विषय में, तो आप बताइए ना कि आपकी बहन क्यों हार जा रही है? 7 लाख वोट है यादव समुदाय का, आप जो ठेकेदार बने हुए हैं तो आप काहे हार जा रहे हैं? उसके बाद अभी इतनी बड़ी कुर्बानी दी है लालू जी की, वो छोटी वाली लड़की क्या नाम है, रोहिणी आचार्य, उनके लिए इनको मेहनत करना चाहिए। पूरा लग गया, ये एक तो नया ठेकेदार आ गया कारी सुबह। पप्पू यादव ने तो बयान दिया, कहा कि हम मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों के चुनाव कैंपेन में जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? दरभंगा से मधुबनी से सीट दिए हैं, फातमी साहब को दरभंगा से लड़ते थे, 2-3 बार सिद्दीकी साहब हार गए हैं। जो क्रोनोलॉजी वो फैलाना चाहते हैं मधुबनी जिला में, वही क्रोनोलॉजी उससे पूरा जनता आवाम एम जान गया है कि ये बीजेपी की मदद कर रहा है। वहाँ के मुस्लिम समाज उसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे कि ये सीट जीतने के लिए, हराने के लिए दिया गया है। और ये पूरे बिहार में यही खेल किए हुए हैं। आप पूर्णिया से आगाज हुआ है, यहाँ चुनाव पप्पू यादव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग को किसी ने बुलाया नहीं है। हम लोग 35 आदमी से आए हैं मधुबनी जिला से पप्पू यादव को सपोर्ट करने के लिए। वहाँ जितना हत्या, बलात्कार कुछ भी होता है, पेपर के माध्यम से देख के न्यूज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करता और आके उसके संतावना देते हैं और आर्थिक रूप से मदद करते हैं। बताइए कोई एक नेता? चुनाव में सब आते हैं, सब अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन पप्पू यादव दुख दर्द में लोगों के खड़े रहते हैं। यही बात करेंगे। EAC में रहने वाले, आपको याद होगा सुशील मोदी ने बयान दिया था जब ये उप मुख्यमंत्री से पिछले बार जो फिर से गठबंधन जो टूटा था नीतीश कुमार से, तो उनके टॉयलेट चेक हुआ था, 6 AC लगाए हुए थे टॉयलेट में। बताइए, संघर्ष की बात करते हैं। संघर्ष, टॉयलेट में 6 AC लगाने वाला संघर्ष करेगा? देखे जमीन पर पैदल मार्च करते हुए कभी इसको? जो आदमी अपने भाई को सम्मान नहीं दे सका, 2 भाई 5 भाई रहता, चलिए कंपटीशन है, एक भाई है जैसा भी है और वो विधायक वो माननीय है, उनको लेके नहीं चल रहा है, दूसरे को लेके हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है। इससे समाज नहीं जान रहा, बिहार की जनता नहीं समझ रही है कि ये कैसे तानाशाह अपने परिवार को लेके जो नहीं चल पा रहे हैं।
वो समाज को लेकर चल पाएंगे? आप लालू जी जब तक जीवित हैं तब तक ये खूब अपना प्रचार प्रसार करें, अपना परिवार को लेकर चल रहे हैं, लालू जी दबा के चल रहे हैं। और जब ये लालू जी का देखिएगा कि स्वर्गवासी होंगे तो पता चल जाएगा इनको कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे। नौवीं फेल है ना, उसी हिसाब से वो बात करते हैं। क्या बोले आज स्टेटमेंट में? हमने न्यूज के माध्यम से सुना है कि उन्होंने कहा है कि आप या तो एनडीए को वोट दीजिए या नहीं तो इंडिया को वोट दीजिए। इंडिया को नहीं दे सकते बीमा भारती को, तो एनडीए को वोट दीजिए, पप्पू यादव को। अरे भाई क्या आपको उनसे तकलीफ है? क्या आपका जड़ जमीन लिखा ली है क्या? उनसे यही तकलीफ है कि ये व्यक्ति की पहचान है कि गरीबों का साथ देते हैं। ये कोरोना में, अस्पताल में, ऑक्सीजन में, कोरोना में याद होगा आपको, सरकार द्वारा इनको पकड़ के मदद कर रहे थे तो जेल में डाल दिया गया। इससे बड़ा कुर्बानी क्या होगा? इनको क्या कमी है जो इस संघर्ष करेंगे? जमींदार परिवार से आते हैं पप्पू यादव जी, उसके बाद गरीबों के लिए जेल चले जाते हैं, लाठी खाते हैं, हमेशा देखते हैं राजभवन मार्च करते हैं। जब भी कोई जोर जुल्म होता है सरकार नहीं सुन। विपक्ष आप है, आप बातें नहीं करते हैं, आप डील कर लेते हैं। अखिलेश सिंह जो है कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बिक गया हुआ है। देखिए ना, जबरदस्ती बीमा भारती को दूसरे लोकसभा में जाके स्टेज पर खड़ा कर दिया है। अखिलेश सिंह की नाराजगी तो पहले दिन से दिखाई दे रही है जब से कांग्रेस में विलय हुआ है। तो ये विलय से पहले क्या समीकरण ठीक से कांग्रेस के साथ नहीं बैठ पाया था? देखिए, बात वो नहीं है। बात अखिलेश सिंह ये देख रहे हैं कि पप्पू यादव जैसे अच्छे छवि के नेता अगर आ गए तो फिर हम लोग जो मोनोपोली अपना चला रहे हैं वो नहीं चल पाएगा। बात यही है और कुछ नहीं है। अब रही बात पप्पू यादव जी की मुखालफत जो लोग कर रहे हैं, तो पप्पू यादव जी स्वयं नहीं खड़े हुए हैं, पूर्णिया की जनता ने उनको खड़ा किया है। और उनकी मुखालफत जो लोग कर रहे हैं तो वो ये समझे कि वो पूर्णिया की जनता की मुखालफत कर रहे हैं। अब पूर्णिया की जनता इस बात को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम लोग भी तमाम घूम रहे हैं। ऐसा नेता। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी मधुबनी से आया हूँ। हम लोग सब साथ में आए हैं मधुबनी से। 35-36 लोगों की टीम हम लोगों की है। हम क्यों आए यहाँ पे? अपने खर्चे पे आए हैं, सब कुछ अपना त्याग करके के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? इसलिए कि आप स्वयं देखते होंगे कि साल के 365 दिन में पप्पू यादव कभी भी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। पूरे बिहार में भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ तक कोरोना काल आया तो बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान लेवल पे उन्होंने जहाँ भी पॉसिबिलिटी हुई बस भेजना, लोगों को बुलाना, लोगों को मदद करना, दिल्ली में बैठ के लोगों को मदद करना, किराया देना। यहाँ तक कि बाढ़ का जब समय आया पटना में, आपने देखा होगा ना, लोग छोड़ के भाग रहे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हाफ पैंट पहन के भाग रहे थे। और पप्पू यादव जी अपने कार्यकर्ता के साथ में पानी में जा करके लोगों को खाना, भोजन, दवा, हर चीज़ सप्लाई कर रहे थे। किस लिए? विदाउट एनी लस्ट। बस उनका एक ही ये है कि हमको जनता का सेवा करना है। और पूर्णिया की जनता ने सेवक खड़ा किया है, अपने बेटा को खड़ा किया है। इसका जवाब 26 तारीख को बहुत अच्छे से मिलेगा। बी टीम कहते हैं उनको बीजेपी की। दिल की बात जमा पे आज आ गई कि आप इंडिया को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को वोट दे दीजिए। अभी भाई तमन्ना ने सारी बात कही है, उस पर मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा। तो ये जान लीजिए कि उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया है। ये हमारी और बहुत ही फ़ायदे की बात है। यहाँ की जनता अब अच्छी तरह से समझ गई है कि जो भी बचा कुचा वोट था वो भी सिमट के आज हमारे खेमे में आ रहा है। वो 26 तारीख को जो यहाँ वोटिंग होनी है पूर्णिया में, उसमें MY समीकरण जो है वो किस तरीके से बनेगा, बिगड़ेगा, वो 26 तारीख को साफ तौर पे से पता चल जाएगा। 4 जून को जब रिज़ल्ट आएगा तो ये बात पुख्ता हो जाएगी कि क्या जो RJD का जो कोर वोटिंग एरिया हुआ करता था कि MY का पूरा वोट कांग्रेस, RJD, इंडिया गठबंधन की ही पार्टियों को जाया करता था, क्या अब वो छिटक कर और इसका नुकसान जो है किस तरीके से इंडिया गठबंधन को ख़ास तौर से सीमांचल के इलाके में होने वाला है, ये 26 तारीख के वोटिंग में ये साफ़ हो जाएगा। ये जो पूरा भविष्य है यहाँ के लोगों का अगले 5 साल का, ये 26 तारीख को बंद हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर मौजूद थे अर्जुन भवन के पास। यहाँ पर पप्पू यादव का कार्यालय है और यहीं पे हम लोग यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे थे, आसपास के जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे बात कर रहे थे। अभी हमारी टीम लगातार पूर्णिया के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बात कर रही है। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर पे यहाँ के जो 10 साल से सांसद हैं उनका भी कार्यालय है, वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ पे भी लोगों से बात करेंगे और वहाँ से भी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी पूर्णिया के जनता का मूड क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।